बच्चों, आज हम बीए पार्ट थर्ड का प्लेटो का क्या प्लेटो फांसीवादी था ये चैप्टर का अध्ययन करेंगे। कुछ विचारक क्या कहते हैं कि क्या प्लेटो फांसीवादी है, प्रथम फांसीवादी कहा जाता है। उसका कारण क्या है, क्यों कहा जाता है। कुछ विचारक क्या कहते हैं कि प्लेटोवाद में जो राज्य की सार्वभौमिक एकता, दार्शनिक राजा के निरपेक्ष शासन, बुद्धि के अविचात वर्ग की धारणा, जाति श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित प्रजातंत्र की घोर भर्त्सना आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें देखकर कुछ आधुनिक लेखक प्लेटोवाद और फांसीवाद में समानता स्थापित करते हैं और प्लेटो को प्रथम फांसीवाद की संज्ञा देते हैं। इस संबंध में अपन समानताएं और असमानताओं का अध्ययन करेंगे कि क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। तो पहले अपन क्या अध्ययन करेंगे, समानताएं। समानताओं में क्या है, पहली जो थी समानता राज्य की श्रेष्ठता या सर्वोच्चता, यानी प्लेटोवाद और फांसीवाद दोनों में ही राज्य की सर्वोच्चता की बात कही गई है और दोनों में राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है। तो ये उनमें दोनों में समानता पाई जाती है। दूसरा जो समानता पाई जाती है वो क्या है, नेतृत्व का सिद्धांत, यानी फांसीवाद और प्लेटोवाद दोनों में ही नेतृत्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। प्लेटो में बाद में रिपब्लिक के अंदर दासी राजा का नेतृत्व है, तो फासिज्म में फासिस्ट नेता का नेतृत्व है। तो नेतृत्व की समानता पाई जाती है। तीसरा प्रजातंत्र विरोधी, कि प्लेटोवाद और फांसीवाद दोनों ही प्रजातंत्र विरोधी हैं। दोनों के लिए ही स्वतंत्रता और समानता निर्बल धारणा है। चौथा हमारी क्या आती है, जातीय अभिमान, कि प्लेटोवाद और फांसीवाद दोनों में जातीय श्रेष्ठता और अभिमान के तत्व पाए जाते हैं। जहाँ प्लेटो में यूनानी जाति की श्रेष्ठता का तत्व पाया जाता है, हिटलर क्या कहा करता था कि जर्मनी में जर्मन्स के अतिरिक्त और कोई मानव नहीं रहेंगे। तो दोनों में जातीय अभिमान की श्रेष्ठता पाई जाती है। पांचवी समानता क्या है, शिष्ट वर्ग का समर्थन। दोनों ही क्या बात कहते हैं कि कुछ ही लोगों में शासन करने की योग्यता होती है और उन्हें ही शासन करने की आज्ञा होनी चाहिए। इस तरह दोनों ही अल्पसंख्यक शासन के समर्थक है। छठी जो है समानता, शिक्षा पर नियंत्रण, यानी प्लेटोवाद और फांसीवाद दोनों की शिक्षा पर किसका नियंत्रण है, राज्य का। यानी दोनों में ही शिक्षा राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है। तो ये हमारे प्लेटो को जो फांसीवादी कहा जाता है उसका रीजन क्या है, ये जो समानताएं पाई जाती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे असमानताएं, कि प्लेटोवाद और फांसीवाद में ऊपरी समानताएं होते हुए भी उनमें मौलिक भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं इतनी गंभीर हैं कि प्लेटोवाद को फांसीवाद कहना प्लेटोवाद के मूल आधारों की उपेक्षा करना है। ये समानताएं क्या हैं, पहला पॉइंट है प्लेटोवाद क्या है, बुद्धिवाद है, जबकि फांसीवाद क्या है, अबुद्धिवाद है। प्लेटोवाद विवेक का मसीहा है, उसका दर्शन तार्किक विश्लेषण का परिणाम है। दूसरी ओर फांसीवाद का कोई सिद्धांत नहीं है। फासिस्ट सिद्धांत समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुकूल बदलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, प्लेटोवाद क्या है, नैतिकवाद, जबकि फांसीवाद क्या है, अनैतिकवाद। यानी प्लेटो जो है राजनीति को, कैटलिन ने क्या कहा है, संबंध में क्वेश्चन अच्छी दी है कि प्लेटो राजनीति को नैतिक बनाता है। यानी प्लेटो की क्या मान्यता है
सद्गुण, सत्य और अच्छाई केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के लिए भी है। प्लेटो के लिए राज्य क्या है? एक नैतिक संस्था है, जबकि फांसीवाद कोई नैतिक सिद्धांतों को नहीं मानते। वो तो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नैतिक और अनैतिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाते। तो प्लेटोवाद क्या है? नैतिकवाद। उन्होंने राज्य के लिए भी नैतिकता की बात करी है, जबकि फांसीवाद अनैतिकतावाद है। तीसरा पॉइंट है हमारा, प्लेटोवाद क्या है? आदर्शवाद है, जबकि फांसीवाद क्या है? यथार्थवाद। यानी कितनी मौलिक भिन्नता है कि प्लेटोवाद क्या है? उसकी रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की गई है, जो नमूना तो है पर विद्यमान नहीं है। जबकि फांसीवाद क्या है? यथार्थवाद। 20वीं शताब्दी में इटली और जर्मनी में फांसीवाद व्यवहारिक रूप में विद्यमान रहा है, और आज भी जहाँ कहीं सर्वाधिकारवादी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं वहाँ फांसीवाद विद्यमान है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? समानता का, कि प्लेटोवाद क्या है? सहिष्णुतावाद है, जबकि फांसीवाद क्या है? दमनकारी। यानी प्लेटो ने किस पे जोर दिया है? विवेक प्रधान है, नेतृत्व नहीं, उसने विवेक पे जोर दिया है। प्लेटो का संकेत क्या है? विवेक, जबकि फांसीवाद में विवेक नहीं, नेतृत्व प्रधान है। इसमें विरोधियों का हृदय परिवर्तन नहीं किया जाता, उनका दमन किया जाता है। तो प्लेटोवाद क्या है? सहिष्णुतावाद है, और फांसीवाद क्या है? दमनकारी। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है असमानता का, कि प्लेटोवाद में व्यक्ति की पूर्णता है। प्लेटोवाद में व्यक्ति की पूर्णता है, फांसीवाद में व्यक्ति की उपेक्षा है। प्लेटो इतना उदार, यानी ये सत्य है कि प्लेटो इतना उदारवादी नहीं कि वे सत्यता की कसौटी की बाजार की प्रतियोगिता में स्वीकार करें। यह भी सत्य है कि वे प्राकृतिक असमानता में विश्वास करता है और प्रजातांत्रिक समानता को अराजकता की संज्ञा देता है। फिर भी उसके राज्य का अस्तित्व व्यक्ति की पूर्णता के लिए है। व्यक्ति की पूर्णता में ही राज्य की पूर्णता है। दूसरी ओर फांसीवाद क्या चाहता है? कि व्यक्ति का राज्य रूपी देवी पर बलिदान पूर्ण है, वह राज्य रूपी यंत्र के एक अंग से अधिक कुछ नहीं। छठा हमारा है कि प्लेटो का राज्य क्या है? आत्मनिर्भर कृषक समुदाय है, जबकि फांसीवाद क्या है? साम्राज्यवादी। सातवां पॉइंट हमारा है प्लेटोवाद शांतिवाद है, जबकि फांसीवाद क्या है? युद्धवाद है। फांसीवाद युद्ध में विश्वास करता है, जबकि प्लेटोवाद क्या है? शांतिवाद है। सातवां पॉइंट है प्लेटोवाद समाजवाद है, फांसीवाद क्या है? इसका विरोधी है समाजवाद का। नवा पॉइंट है काल का अंत। प्लेटोवाद का जन्म आज से 2300 वर्ष पूर्व हुआ और की रचना नगर राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई। यह एक दार्शनिक की देन है। दूसरी ओर फांसीवाद क्या है? 20वीं शताब्दी की देन। यह साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी युद्ध लोलुप नेताओं की उत्पत्ति है। मुसोलिनी और हिटलर दार्शनिक नहीं थे, बल्कि क्या थे? अधिनायकवादी थे। तो इस तरह काफ़ी मौलिक भिन्नताएं पाई जाती हैं।